पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आज दुनिया का सबसे अमीर देश कतर बन गया है। रेत के टीले जैसा दिखने वाला ये देश आज ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतें और खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन से सजा हुआ है और यहाँ सिंगापुर के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा करोड़पति मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ की बेरोजगारी 1% से भी कम है। लेकिन अब सवाल ये है कि अरब का एक समय ये सबसे गरीब देश आखिर आज इतना अमीर कैसे बन गया और क्या कारण है कि भविष्य में सऊदी अरब जैसा देश गरीब हो सकता है जबकि कतर आज वैसा ही धनी बना रहेगा। एक नैरेटिव्स पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। कतर ने ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई कि आज खुद पर हुकूमत करने वाले देशों से भी आगे निकल चुका है। वास्तव में कतर देश को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास को जानना होगा। यह बात है 1915 के आसपास, जब पहली विश्व युद्ध से दुनिया के सभी देशों को चिंतित कर दिया और कतर भी उन देशों में से एक था। उस समय कतर को अपनी सुरक्षा के मामले में परेशानी हुई क्योंकि उसके पास कम सैनिक थे और वह बड़े देशों के सामने कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता था। 1916 में कतर ने ब्रिटेन के साथ ट्रीटी साइन की। इस समझौते के अनुसार यदि कतर पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो ब्रिटेन उसे सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। बदले में कतर आने वाले 55 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और इस देश से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस निकलेंगे उस सब में कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हक होगा। और इस तरह से ब्रिटेन ने कतर पर राज करना शुरू किया। उस टाइम उस देश में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कारोबार के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर आई 1940 में जब कतर में पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया और 1960 के बाद उस जगह से तेल निकालने और उसे देश विदेश में सप्लाई करने का काम जोरों शोरों से होने लगा। और देखा जाए तो धीरे धीरे कतर की स्थिति में सुधार हुआ। समय बीतते बीतते 1970 में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड खोजा गया। लेकिन उस समय कतर को इस गैस का उचित लाभ नहीं हो सका क्योंकि उनके पास इसे अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। वास्तव में उस समय गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था और केवल पास के देशों तक ही इस गैस को पहुंचाया जा सकता था, जबकि दूर देशों तक गैस भेजना कतर के लिए संभव ही नहीं था। फिर 1971 में कतर ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उस समय ब्रिटेन ने कतर की बागडोर को सऊदी अरब के हाथों में सौंप दिया था और अब कतर के हर फैसले में सऊदी अरब का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस था। हर छोटे बड़े फैसले सऊदी अरब की मर्जी के अनुसार होता था। लेकिन कतर के नेताओं को ये बात समझ आ गई कि सऊदी अरब के साथ समझौता करके उनका देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए 1990 में कतर ने सऊदी अरब से अलग हो जाने का फैसला लिया। इसके बाद से कतर के सत्ता में थोड़े मनमुटाव भी देखने को मिले क्योंकि शेख खलीफा बिन हमद अल थानी को काम करने के तरीके से उनके बेटे हमद बिन खलीफा खुश नहीं थे। हमद बिन खलीफा को लगता था कि केवल तेल बेचकर कतर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए 1995 में उन्होंने अपने पिता से सत्ता हटाकर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद से उन्होंने देश के विकास पर काफ़ी जोर दिया और हमाद के सत्ता के आने के कुछ सालों के अंदर ही कतर में कई सुधार देखे गए। कतर ने तेज़ी से तरक्की की ओर बढ़ते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमद बिन खलीफा ने तेल से मिलने वाले पैसे को नई तकनीकों में इन्वेस्ट करना शुरू किया और यहीं से गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू हुआ। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है ताकि उसे तेल की तरह कहीं पर भी बहुत ही आसानी से भेजा जा सके। इस टेक्नोलॉजी को मिलने के बाद से ही कतर ने वास्तविक तरक्की की शुरुआत की क्योंकि कतर अब गैस को पूरी दुनिया में सप्लाई करने लगे। और ऐसे देखते देखते कतर जो मोतियों का व्यापार करने वाला देश है अब तेल और गैस के बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आज कतर विश्व में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसे पूरी दुनिया में उपयोग करने वाली 30% LNG की उत्पादन भी यहीं पर है। इसके साथ ही रूस और ईरान के बाद से नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कतर के नेताओं ने तेल और गैस से मिलने वाले पैसों को तुरंत देश के डेवलपमेंट में लगाना शुरू किया और लोगों के लिए पक्के मकान, बेहतरीन सड़कें, एजुकेशन, खाना और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। वहाँ के लोगों की कमाई पूरी तरह से उनकी होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, बल्कि ये बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर फ्री में होता है।
साथ ही यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ रसोई गैस और बिजली भी सरकार मुफ्त में प्रदान करती है। दुनिया के हर देशों के लोग अब कॉलेज फीस, हॉस्पिटल और पेट्रोल की महंगाई से परेशान है। हालांकि कतर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी चीज़ें फ्री है। ये वजह है कि सिंगापुर के बाद कतर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश बन गया है। अब एक बात स्पष्ट है कि गैस और तेल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इसकी चिंता कतर के लोगों को भी है। इसलिए उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए तो फिर कतर का क्या होगा। ऐसा हुआ तो देश की सभी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और गरीबी और भुखमरी की समस्या फिर से उभर सकती है। भविष्य में इस खतरे से बचने के लिए कतर ये सोचकर गैस और पेट्रोल से प्राप्त होने वाले पैसे को विश्व की प्रमुख कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट के ज़रिए उन्होंने पूरे दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाए और कतर की संस्कृति और इतिहास को भी महत्व दिया ताकि लोग उसके बारे में रुचि दिखाएं। पिछले कुछ दशकों से कतर ने मछली पकड़ने का व्यापार काफ़ी लाभदायक बनाया है और विश्व की ज़्यादातर सभी फेमस और बड़ी कंपनियों में कतर का शेयर होल्डर है। उदाहरण के लिए कतर के लंदन के फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर हैरड्स को साल 2010 में मिस्र के अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल फ़ायदा ने 1.5 बिलियन पाउंड्स में ख़रीदा था। साथ ही फ्रांस की मीडिया कंपनी लगार्डरे का 10% और विंसी कंस्ट्रक्शन का 5.6% हिस्सा भी कतर ने एक्वायर किया हुआ है। इन सब के अलावा कतर ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के बड़े बड़े लग्जरी प्रॉपर्टीज़ और होटल्स को भी ख़रीदा हुआ है, जिसमें लंदन की कनॉट जैसी लग्जरी होटल भी शामिल है। इसके अलावा लंदन की प्रसिद्ध इमारत द शर्ट का 95% मालिकाना हक भी अल थनी ख़ानदान के पास है। इसका मतलब ये है कि लंदन की अल थनी ख़ानदान के पास महारानी एलिज़ाबेथ II से भी अधिक धन है। और सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी द सारा ग्रुप के द प्लाजा होटल को कतर सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, जिसको पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओन करते थे। और इसी तरह से कतर ने भी अनगिनत बड़ी और महंगी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी कतर आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और यही वजह है कि फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड गैस को ख़त्म होने पर सऊदी अरब पर इसका असर दिख सकता है, लेकिन कतर पर इसका कुछ भी खास असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब इसलिए आगे चलकर गरीब हो सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले कुछ दशकों में ऑयल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि गैस के लिए ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है और इसीलिए जहां तेल पर निर्भर रहता है सऊदी अरब, वहीं कतर के पास आज गैस का सबसे बड़ा भंडार है, जो कि इस देश के लिए एक बोनस पॉइंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।